बीए फोर्थ सेमेस्टर उर्दू एमजीसी 7 का चैप्टर 3 आज के इस वीडियो में आप लोग पढ़ने वाले हैं। तो चैप्टर 3 में पढ़ना क्या है? तो इसमें पढ़ना है आप लोग को हॉस्टल में पढ़ना। ठीक है, ये चैप्टर का नाम है हॉस्टल में पढ़ना। और इसके मुसन्निफ राइटर कौन है? तो पतरस बुखारी है। तो चलिए वीडियो को मैं स्टार्ट करती हूँ। हॉस्टल में पढ़ना उर्दू अदब की मशहूर और मुमताज़ मज़ह निगार पतरस बुखारी का एक इंतहाई दिलचस्प और शगुफ्ता मज़मून है। तो यहाँ पे आप लोगों को पता चलता है कि हॉस्टल में पढ़ना ये किनका मज़मून है? तो पतरस बुखारी का मज़मून है। और तो और ये भी आप लोग को पता चला ये एक क्या है? तो मज़मून है। अगर सिन्फ़ की बात की जाए यानी कैटेगरी की बात की जाए तो ये एक मज़ह निगारी है। ठीक है? इस मज़मून में मुसन्निफ़ ने यानी राइटर ने तालिब इल्मों की काहिली, हॉस्टल की ज़िंदगी और पढ़ाई से बचने के बहानों को निहायत खूबसूरत और मज़ाहिया अंदाज़ में पेश किया है। घर से हॉस्टल मुंतकिल होना, ठीक है? यहाँ पे मैंने मेन पॉइंट्स लिखा है जिससे कि आप लोग को पूरा चैप्टर समझ में आए। पहले यहाँ पे आप लोग इसका मरकज़ी ख़्याल देखेंगे, घर से हॉस्टल मुंतकिल होना, इसका क्या था? उसे हॉस्टल की हकीकत, रोज़मर्रा की काहिली, इम्तिहान का खौफ़, ये सब जो मेन पॉइंट्स हैं ना, वो सब मैं यहाँ पर लिख दी हूँ। क्लियर? तो यहाँ पे देखोगे आप लोग घर से हॉस्टल मुंतकिल होना, मुसन्निफ अपने यानी जो लेखक है, राइटर हैं, वो अपने घर वालों को ये कहकर हॉस्टल जाने पर राज़ी करते हैं कि घर के शोर व गुल में पढ़ाई नहीं होती है। इसी वजह से जो मुसन्निफ है वो क्या करते हैं, घर छोड़कर हॉस्टल जाने का वो इरादा करते हैं कि घर पर पढ़ाई होती नहीं है, इसलिए हॉस्टल जाके पढ़ाई किया जाएगा। लेकिन हॉस्टल पहुंचकर मालूम होता है कि वहाँ का माहौल पढ़ाई के बजाय दोस्तों की महफिलों, गपशप, चाय-नोशी और तफरीह के लिए ज़्यादा मौज़ू है। यानी हॉस्टल जब वो मुसन्निफ़ जाते हैं तो वहाँ जाकर मालूम चलता है कि यहाँ तो पढ़ाई से ज़्यादा गपशप और तो और चाय वग़ैरह इन सब चीज़ों में सब ज़्यादा मुब्तला हैं। पढ़ाई का तो वहाँ पे कुछ नामो-निशान नज़र नहीं आ रही उन्हें। और उसके बाद जब तालिबे इल्म जो स्टूडेंट्स हैं, रोज़ाना रात को सुबह जल्दी उठकर पढ़ने का पक्का इरादा करते हैं, लेकिन सुबह होते ही वो सोते रह जाते हैं, यानी कि सोते ही रहते हैं। रात को वो क्या कहते हैं, इरादा करते हैं कि सुबह उठ के पढ़ा जाएगा, लेकिन क्या करते हैं वो, सुबह उठकर सोते ही रहते हैं, मतलब उठते ही नहीं है वो, सुबह सोते ही रहते हैं वो। उसके बाद जब आता है इम्तिहान का वक़्त, तब होता है इम्तिहान का खौफ़। इम्तिहान करीब आने पर भी सच्ची तैयारी करने की बजाय अगली सुबह पर टालने का सिलसिला जारी रहता है। यानी जब एग्ज़ाम करीब आ जाता है, तब भी वो लोग क्या करते हैं कि सुबह उठकर पढ़ा जाएगा, लेकिन ये सिलसिला जारी रहता है। वो कभी सुबह उठते ही नहीं है पढ़ने के लिए और अपने आप को तसल्ली देने के लिए नए बहाने बनाते रहते हैं। क्लियर? तो यहाँ पर पतरस बुखारी ने इंतहाई सलीस और आसान ज़ुबान में तालिबे इल्मों के शब व रोज़ यानी कि रोज़ वो जो काम करते हैं, कैसे क्या करते हैं, हर एक चीज़ का वो क्या किए हैं, नक्शा को खींचे हैं। तो इस चैप्टर में आप लोगों को समझ में आया होगा जो मुसन्निफ़ है यानी जो राइटर हैं पतरस बुखारी, वो क्या कर रहे हैं, हॉस्टल लाइफ़ को बता रहे हैं कि हॉस्टल की ज़िंदगी इस तरीके से होती है। सबको लगता है कि घर पढ़ाई नहीं होगी तो वो क्या करते हैं, हॉस्टल जाते हैं। जब हॉस्टल जाते हैं सब तो पता चलता है कि हॉस्टल में तो पढ़ाई नहीं हो रही है, पढ़ाई के अलावा सब कुछ हो रहा है, गपशप हो रहा है, इधर-उधर सब कुछ हो रहा है, लेकिन बस पढ़ाई नहीं हो रही है। और वहाँ के जो स्टूडेंट्स हैं वो क्या करते हैं, रोज़ रात को जल्दी सो जाते हैं कि सुबह उठा जाएगा पढ़ाई करने के लिए, लेकिन वो कभी सुबह उठ के पढ़ते ही नहीं हैं। जब एग्ज़ाम इम्तिहान जो करीब आता है, तब उनको इम्तिहान का डर भी लगता है, लेकिन वो तैयारी भी नहीं करते हैं। तो इसी तरीके से इस चैप्टर में हॉस्टल की ज़िंदगी के बारे में ये सब इन्होंने बताया है, यानी हॉस्टल में पढ़ना, ठीक है? तो यहाँ पे आप लोगों को समझ में आ गया हॉस्टल में कितना पढ़ाई होता है, ये सब कुछ। तो इस चैप्टर में बस इतना ही पॉइंट्स आप लोग को याद रखने हैं, ठीक है? कि कैसे मुसन्निफ़ घर से हॉस्टल जाते हैं पढ़ने के लिए, फिर हॉस्टल जब जाते हैं तो वहाँ मालूम चलता है पढ़ाई तो हो नहीं रही है। उसके अलावा क्या होता है कि रोज़मर्रा की काहिली यानी कि रोज़ वो लोग क्या इरादा करते हैं कि सुबह जल्दी उठकर पढ़ना है, लेकिन वो सुबह उठते ही नहीं हैं। उसके बाद इम्तिहान करीब आता है तो इम्तिहान के लिए डर भी लगता है, लेकिन वो इम्तिहान की तैयारी भी नहीं करते हैं। यानी इम्तिहान का खौफ भी है और तैयारी भी नहीं करना है। तो बस यही सब पॉइंट इसमें लिखना था, ठीक है? और आप लोग के एग्ज़ामिनेशन में अगर पूछ दिया जाए हॉस्टल
में पढ़ना कि ख़ुसूसी मुताला करें या फिर खुलासा लिखें या फिर कुछ भी अगर इस तरीके से सवाल आता है, तो ये सब पॉइंट्स आप लोग लिख सकते हैं। तो चलें फिर मिलती हूँ दूसरे वीडियो में, जब तक आप लोग वीडियो को लाइक, शेयर कर लें और समरी कहाँ पर मिलेगा तो आप सभी को पता है कि समरी हर एक चैप्टर्स की मैं कहाँ पर देती हूँ, तो वेबसाइट पर देती हूँ, ठीक है? वेबसाइट का लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, उस पे क्लिक करना, वेबसाइट पे पहुँचोगे, वहाँ पे सर्च कर लेना बीए 4th सेमेस्टर उर्दू एमजेसी 7 चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3 जिस भी चैप्टर का आप लोगों को समरी चाहिए, वो चैप्टर आप लोग लिखो और वहाँ पे समरी लिख दो। उस चैप्टर का समरी वहाँ पे नज़र आ जाएगा आप लोगों को।